एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान एक एस्टेरॉइड से चट्टान के नमूने लाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को शुरू करने वाला है। ओसिरिस रेक्स जांच 500 मीटर चौड़ी वस्तु के करीब आएगी जिसे बेन्नू के रूप में जाना जाता है, ताकि एक संपर्क कुछ सेकंड तक चले, लेकिन इस संपर्क अभियान के दौरान अंतरिक्ष यान सतह पर हलचल करने के लिए गैस का एक धार देगा। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ओसिरिस रेक्स एक दो मुट्ठी धूल पकड़ सकता है और उसे वापस धरती पर ला सकता है। इसका उद्देश्य कम से कम 60 ग्राम प्राप्त करना है, लेकिन नासा के नेतृत्व वाले मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भरोसा है कि यह इस परीक्षण में 1 किलो या उससे अधिक पकड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह सबसे बड़ी अलौकिक नमूना वापसी के लिए प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 50 साल पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा से चट्टानों को उठाया था। क्षुद्रग्रह और ओसिरिस रेक्स पृथ्वी से 330 मिलियन किमी दूर बुधवार को रात के 10:15 GMT से पहले बेन्नू के संपर्क में होंगे। पूरी प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। रेडियो सिग्नल को हस्तक्षेप करने वाले स्थान के विस्तार को पार करने में 18 मिनट लगते हैं, जिससे नियंत्रकों को हस्तक्षेप करना असंभव हो जाता है। बेन्नू एक आकर्षक वस्तु है। बेन्नू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना लंबा है। इसका आकार कुछ हद तक लट्टू खिलौने जैसा दिखता है। शोधकर्ताओं ने इसे एक कार्बोनेसियस एस्टेरॉइड कहा है, जिसका अर्थ है कि इसकी चट्टानें अभी भी बहुत सारे रसायन विज्ञान को बनाए रखती हैं जो सूर्य और ग्रहों के 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आए थे। इसलिए उन्हें परिष्कृत पृथ्वी प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए कुछ सामग्री लाने की इच्छा है। जब 2018 में ओसिरिस रेक्स बेन्नू तक पहुंचा, तो मिशन टीम तुरंत घबरा गई। टेलीस्कोप और रडार अवलोकन ने सुझाव दिया था कि एस्टेरॉइड एक प्रकार की रेतीली सतह हो सकता है, लेकिन जांच की क्लोज अप इमेजरी से पता चला है कि बेन्नू की सतह ज्यादातर बड़े पत्थर में ढकी हुई है, छोटी चट्टानें नहीं। इससे भी बुरी बात यह है कि जब अस्थिर वस्तुओं को अंतरिक्ष में रखा जाता है, तो एस्टेरॉइड कभी-कभी इसकी सतह से टुकड़े निकालता है। इस वातावरण ने मिशन टीम को चुनौती दी है कि वे नमूने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजें। महीने बेन्नू पर हर गांठ को चित्रित करने में बिताए गए हैं। व्यापक जांच ने 2 स्थानों की पहचान की है, जहां ओसिरिस रेक्स आराम से अंदर और बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं। मुख्य मंजिल को नाइटिंगेल कहा जाता है। यह 8 मीटर पार है, जो कि एकल टेनिस कोर्ट या कुछ कार पार्किंग स्थलों की चौड़ाई के नीचे है। अध्ययन इस प्रतिबंधित क्षेत्र को धीरे धीरे अपने स्वचालित विजुअलाइजेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए पास के खतरों से बचने के लिए उपयोग करेगा, जिसमें माउंट डूम नामक 2 मंजिला बोल्डर शामिल है। इसकी सैंपलिंग आर्म के फैलाव के साथ ओसिरिस रेक्स एक रिंग के आकार के उपकरण को एस्टेरॉइड की सतह में दबाएगा, जो एक प्रकार का रिवर्स वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जब अंगूठी नीचे गिरती है, तो दबाव वाली नाइट्रोजन का एक चार्ज रॉक और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को किक करने के लिए जारी किया जाएगा। यदि एक अच्छा संपर्क होता है, तो इस ऊंचे मलबे की एक अच्छी मात्रा नमूना सिर के अंदर फंस जाना चाहिए। यदि दूसरे प्रयास की आवश्यकता है, तो ओसिरिस रेक्स ओस्प्रे नामक एक बैकअप साइट का चयन करेगा। कैप्सूल में वापसी के लिए किसी भी नमूने को पैक किया जाएगा, जो सितंबर 2023 में पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद है। नासा जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसकी हायाबुसा-2 जांच को पिछले साल ryugu नामक एक अलग प्रकार के एस्टेरॉइड पर मॉडलिंग की गई थी। मिशन का कैश, जिसका वजन 100 मिलीग्राम है, दिसंबर में वापस आ रहा है।